तो तुम सब लोगों ने डीमन स्लेयर तो ज़रूर देखा होगा। ये वो एनीमे है जिसमें हमें सबसे पहले ब्रीथिंग स्टाइल देखे थे एंड हमने पूरे डीमन स्लेयर में 14 ब्रीथिंग स्टाइल देखे यानी 14 ब्रीथिंग स्टाइल। लेकिन क्या तुम लोगों को पता है कि हर ब्रीथिंग स्टाइल में से कौन से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है? तो मेनली मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे फ्लेम ब्रीथिंग के अंदर है 9 फॉर्म एंड उसमें सेकंड फॉर्म का नाम है फ्लेम व्हील। तो पूरी फ्लेम ब्रीथिंग में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म कौन सी है? आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ हर ब्रीथिंग स्टाइल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म कौन सी है। सामने कोई भी डीमन नहीं टिक सकता। बस यही नहीं कि तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म बताऊंगा, मेनली मैं तुम्हें बहुत सारे डीमन स्लेयर के फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ एंड बहुत सारे फैक्ट्स भी होंगे तुम्हें ना पता हो। तो अगर तुम्हें इसे जानना है तो वीडियो में बने रहो। तो बात करते हैं ऊट पटांग अटैक से, यानी कोई भी अटैक कहीं भी जा सकता है। तुमने सही गेस किया, वो है अपना इनोसुके। इनोसुके यूज करता है बीस्ट ब्रीथिंग को एंड ये वो ब्रीथिंग स्टाइल है जिसे इनोसुके ने खुद बनाया है। हम इसे फॉर्म नहीं फैंग कहते हैं। बीस्ट ब्रीथिंग में इनोसुके फॉर्म को फैंग कहते हैं। तो बीस्ट ब्रीथिंग में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैंग है सेवंथ फैंग, जिसका नाम है स्पेशल अवेयरनेस। इसमें इनोसुके अपने आसपास का कोई भी डीमन उसका पता लगा सकता है। बट इसमें मीम बहुत ज़्यादा बनते हैं तो तुम उनमें से एक मीम देख सकते हो। तो हाँ भाई, मीम को रखते हैं साइड और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब बढ़ते हैं डिप्रेस बॉय की तरफ, जो यूज़ करता है वाटर ब्रीथिंग एंड वाटर ब्रीथिंग बहुत सारे लोग यूज़ करते थे। फॉर्मर हाशिरो ओकोदाकी, वाटर हाशिरा गियोतोमियो का अपना मेन कैरेक्टर सांजिरो कमादो। एंड वाटर ब्रीथिंग में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है 11th फॉर्म डेड काम। तो मेनली इस फॉर्म में गियोतोमियो का अपनी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ाता है कि उसके पास कोई भी अटैक लैंड कर ही नहीं पाता। मेनली हमने जब रुई के खिलाफ से लड़ते हुए देखा था माउंटेन, कौन सा माउंटेन था, उस आर्क में पता चलता है कि इसमें 11th फॉर्म थी एंड इसमें इसकी स्पीड इतनी आती है कि रोई का कोई भी अटैक इसके आसपास भी नहीं आ रहा था। बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है एंड वो है कि जैसे-जैसे टाइम बढ़ेगा, वैसे-वैसे यूज़र की स्पीड कम होती जाएगी। मतलब शुरुआत में स्पीड एकदम मैक्स पे है, उसके बाद थोड़ा नीचे, फिर नीचे मीडियम, एकदम फिर लो पे आ जाएगी। यानी टाइम के हिसाब से इसकी स्पीड कम होती रहती है। तो हाँ भाई, अब रबर ग्लव्स पहन लो क्योंकि अब आने वाला है थंडर ब्रीथिंग का बादशाह ज़ेनित्सु। थंडर ब्रीथिंग को मेनली हमने 3 लोगों को यूज़ करते हुए देखा है। ज़ेनित्सु पहला, दूसरा काइगाकू, फॉर्मर हाशिरा जिगिरो। एंड मेनली भाई थंडर ब्रीथिंग में 6 फॉर्म होती है, बट ज़ेनित्सु 7th फॉर्म भी ईज़ाद करेगा। वो होगा ज़ेनित्सु से काइगाकू की लड़ाई में इन्फिनिटी कैसल सीज़न 4 के अंदर, जो अगले साल आने वाला है। मतलब भाई आग लगने वाली है, आग। एंड मेनली भाई थंडर ब्रीथिंग के 7th फॉर्म का नाम होगा फ्लेमिंग थंडर गॉड, जो काइगाकू के खिलाफ लड़ाई होने वाली है उसके अंदर यूज़ होगा। एंड इसके बाद ये अपनी मुज़ान के ऊपर भी यूज़ करेगा। एंड मेनली भाई तुम्हें ज़ेनित्सु का रूप एकदम ही अलग फॉर्म में दिखने वाला है, मतलब एकदम ही अलग। एंड अगर तुम्हें वो जानना है तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो क्योंकि उस पे वीडियोज़ आने वाली है। हाँ भाई, अब हो जाओ दूर-दूर क्योंकि अब आने वाला है सनेमी, जो भाई इतना गुस्सैल रहता है एकदम ही अलग। क्योंकि भाई पूरे डीमन स्लेयर में ये सबसे सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है एंड मेनली यूज़ करता है विंड ब्रीथिंग। एंड भाई विंड ब्रीथिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। एंड विंड ब्रीथिंग की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है 9th फॉर्म इराटीन टाइफून। इसमें मेनली सनेमी अपने आसपास चक्रवात या बवंडर या फिर जो भी तुम कह लो वो बनाता है। एंड मेनली भाई जब इन्फिनिटी कैसालक आएगी इसमें कोकोशिबो के खिलाफ इसमें बहुत ज़्यादा एक्शन होता है एंड वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मेनली यहाँ पे विंड ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। मेनली जितने भी तुम्हें लोग नहीं देखे ऐसे ओबन है, ग्योम है, सनेमी, वहाँ पे सब एक्शन में आने वाले हैं एंड भाई ये सब अलग ही अलग आएंगे। मेनली भाई गेनिया भी एक्शन में आएगा, वो तुम देखना। एंड भाई यही थी विंड ब्रीथिंग। मतलब भाई सनेमी से जितना दूर रहो उतना ही अच्छे, जितनी जल्दी निकल जाओ वही काफ़ी है। हाँ भाई, क्या तुम्हारे कान अच्छे हैं? अगर तुम्हारे कान अच्छे हैं तो तुमने सही इंसान को गेस किया है। वो है अपना उज़ुई टेंगन, जो यूज़ करते हैं साउंड ब्रीथिंग। साउंड ब्रीथिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है 5th फॉर्म स्ट्रिंग परफॉर्मेंस, जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख गया होगा। एंड भाई इनके ग्योतारो वैसे दाकी की लाइन है तो आग लगा दी थी। अभी तक सबसे बेस्ट फाइट मुझे रेनगोकू से काज़ा के बाद यही लगी थी। भाई इसमें जो एक्शन दिखाया गया है वो अलग ही लेवल पे था। वो अलग बात है कि इनका हाथ कट गया था। भाई डीमन स्लेयर में 4 शैडो की दिखाई गई थी, तभी इसकी वजह से इनका लेफ्ट हैंड गया था। वरना भाई अगर 4 शेडिंग के हिसाब से ना पूरा इंसान जाता है। यहाँ पर सिर्फ इनका लेफ्ट हैंड गया, वो बहुत बड़ी बात है एंड ये एक फैक्ट है। तो हाँ भाई, साउंड से निकल के अब हम चलते हैं थोड़े लव की तरफ। अब आने वाली हम सबकी प्यारी, सॉरी, ओवन आई की प्यारी मिस स्टोरी, जिसे भाई सभी पसंद करते हैं। एंड मिस स्टोरी यूज़ करती है लव ब्रीथिंग, जिसके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है 6th फॉर्म कैट लेग्स विंड्स ऑफ लव। मतलब भाई तुम्हें स्क्रीन पे दिख गई होगी ये कैसा ही फॉर्म यूज़ करती है। एंड भाई इसके बारे में बोल रहे हो बच्चा ही क्या है, मतलब ये सबको जैसे आंसर खुद ही दे दिया तो हम क्या ही बोल सकते हैं। तो इससे बढ़िया आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अभी बहुत अच्छे इंसान और बहुत अच्छे लड़की आई है एंड वो है फ्लावर ब्रीथिंग की गॉड है कनाओ तसयूरी। एंड भाई कनाओ भी बहुत ही अच्छी है, ये यूज़ करती है फ्लावर ब्रीथिंग। इसकी सबसे अच्छी फॉर्म है फाइनल फॉर्म और उसका नाम है इक्विनोटिकल वर्मिलियन आई। इसमें बेसिकली कनाओ अपनी दोनों आंखों का यूज़ करती है। इसमें बेसिकली इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें इसमें जितनी बार इतनी फॉर्म को यूज़ करेगी उतनी बार इसकी आग जाएगी। मतलब भाई 2 आँखें हैं यानी 2 बार यूज़ कर सकती है। मेनली में से 2 बार यूज़ भी करता है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि ब्लाइंड हो जाए या फिर इसकी आँखों में थोड़ा डिफेक्ट आए और बच जाए। एंड मेनली भाई इसने इसको यूज़ भी करता है इन्फिनिटी कैसालाक के अंदर। फर्स्ट तो इसने 2 बार के ऊपर यूज़ करता, सेकंड था तानजीरो इसके ऊपर। एंड वो बार क्यों यूज़ करा था एंड उसके बारे में कभी हम और दिन बताएँगे क्योंकि ऊपर वीडियो आनी है, तो भाई वेट करो। मतलब भाई मौसम पूरा मस्त हो चुका है, सभी इतने अच्छे-अच्छे लोग आ चुके हैं एंड अब आ चुकी है शिनोबो।
जो यूज़ करती है इंसेक्ट ब्रीथिंग। एंड भाई तुम्हें अपने चैनल के यहाँ पे दिख गया होगा, शिनोबो की पिक्चर लगी हुई है। एंड मेनली भाई इसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीथिंग का फॉर्म है ऑफ द सेंटीपीड 100 लेग्ड जिगजैग। भाई बताइए नाम है कि क्या है, ग्रंथ लिखा है इसने। शिनोबो ने इसे यूज़ करा था दोमा के खिलाफ, जब इन्फिटे कैसलाक में लड़ाई हुई थी। एंड मेनली भाई वो दोमा से लड़ रही थी। दोमा ने भी कहा था कि तुम मतलब भाई तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम बहुत ज़्यादा फास्ट हो। तुम इधर सभी हाशिया में जितने मुझे मिले, जितने मुझे डीमन स्लेयर मिले, उनमें सबसे ज़्यादा तुम फास्टेस्ट हो एंड फास्टेस्ट। मतलब तुम सोच सकते हो भाई जितनी भी छोटी हाइट हो, बट भाई वो फास्टेस्ट है। कि वो हाशिया में सबसे छोटी है, इसलिए तो खुद को बहुत ज़्यादा छोटा मानती है। और वो कह देगा मेरे पैर थोड़े से बड़े होते, हाथ बड़े होते तो मैं दोनों को मार देती। हाँ भाई, अब हम आ चुके हैं सांपों में, यानी सर्पेंट ब्रीथिंग, जो यूज़ करता है ओबाना इगोरो। एंड इसकी फिफ्थ फॉर्म सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, जिसका नाम है स्लिथरिंग सर्पेंट। एंड मेनली भाई इसकी मूवमेंट ना, इसकी जो स्वॉर्ड है वो भी सबसे अलग है, एकदम यूनिक, मतलब मिस्त्री की तरह। वो तो होगी मिस्त्री की तरह यूनिक। एंड मेनली भाई इसकी स्वॉर्ड है स्नेक की तरह। भाई इसने तांजियो को ट्रेनिंग दी थी, वहाँ पे भी इसने बहुत ज़्यादा मजे लिए थे तांजियो से। एंड मेनली भाई इसकी अटैक भी स्नेक की तरह, मतलब स्नेक की मूवमेंट होती है ना, वैसे ही अटैक करता है। एंड भाई स्नेक की मूवमेंट की तरह ये भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। मतलब जब भी एक्शन में आएगा इन्फिनिटी कैसराज में, मतलब भाई आग लगने वाली आग। भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट। तो अब आने वाले हैं हम सब के चहेते जिनको को बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा फैन बेस जीत गए। एंड वो है रैन गोकू, क्योजोरो रैन गोकू। एंड भाई ये यूज़ करते हैं फ्लेम ब्रीथिंग। एंड फ्लेम ब्रीथिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है रैन गोकू, जो सिर्फ रैन गोकू की फैमिली यूज़ कर सकती है। मेनली भाई रैन गोकू की फैमिली यूज़ कर सकती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, एंसेस्टर्स यूज़ करते हैं। एंड मेनली भाई ये यूज़ हुआ था अकादा के खिलाफ, जब इन्होंने कहा था सेट योर हार्ट विद अ ब्लेज। तब भाई वहाँ पे जो फाइट दिखी थी वो अलग लेवल थी। मेनली भाई बहुत से फैंस तो ये भी मानते हैं कि अगर अगर रेनगो को अच्छी ट्रेनिंग मिली होती तो बक्का कादो को हरा देते। बट भाई क्या कर सकते हैं, जो हुआ वो तो देखना ही पड़ेगा ना हमें। तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बढ़ते बढ़ते हम लोग अब आगे। हाँ, अब हम आ चुके हैं फॉग के अंदर। नहीं नहीं, दिल्ली के अंदर नहीं आए। मेनली भाई जो मिस्ट ब्रीथिंग को यूज़ करता है उसके बाद बहुत ज़्यादा फॉग फॉग होता है, तो इसलिए मैंने फॉग यूज़ करा था। एंड मिस्ट ब्रीथिंग को यूज़ करता है मुइचिरो तोकितो। मिस्ट ब्रीथिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है हेज, जिसका नाम है ऑब्स्क्यूरिंग क्लाउड। मेनली भाई इसमें बहुत ज़्यादा धुआं धुआं होता है, जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो तारो वर्सेस मोइचिरो की लड़ाई में हुआ था, वहाँ पे थोड़ा फॉक फॉक हो गया था। वहाँ पे मोइचिरो एकदम से आ रहा था, जा रहा था, मतलब भूत बन गया था भाई। एंड मेनली भाई कपड़े भी ऐसे पहनता है ताकि ये छुप सके। तो अब आ चुके हैं इस जनरेशन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिया, हाँ, ग्योमे हिमेजिमा, जो यूज़ करते हैं स्टोन ब्रीथिंग का। एंड इसमें बस 5 ही फॉर्म है, बट भाई 5 फॉर्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कोकोशू के खिलाफ जो अपर रैंक 1 है, एंड मुजान के खिलाफ ये अकेली भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। मतलब भाई अगर कोकोशिबो के खिलाफ नहीं लड़ना होता तो मेनली भाई कोकोशिबो को ये आराम से मार देते। वो अलग बात है, इन पे बहुत ज़्यादा डैमेज होता, बट ये मार देते भाई। इनकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है फिफ्थ फॉर्म, जिसका नाम है आर्क्स ऑफ जस्टिस। तो ज़्यादा पता नहीं तो भाई इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। तो अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। पूरे डीमन स्लेयर एनीमे में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेकंड ब्रीथिंग स्टाइल जो है वो है मून ब्रीथिंग। एंड उसे यूज़ करता है कोकोशिबो, जो कि एक डीमन है। भाई वो डीमन बनने के बाद ब्रीथिंग स्टाइल यूज़ करता है, वो उसकी मर्जी, हम कुछ नहीं कह सकते। एंड भाई मून ब्रीथिंग के अंदर 16 फॉर्म है, 16 फॉर्म। एंड भाई ये सन ब्रीथिंग से 3 ज़्यादा है, बट भाई तब भी सन ब्रीथिंग से बहुत ज़्यादा नीचे है। मून ब्रीथिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है 16 फॉर्म, नाम है मून बो हाफ मून। एंड ये तुम्हें स्क्रीन पे देखिए होगा, इसमें मून्स निकलते हैं ब्रीथिंग में से भी। मतलब भाई सन में से सन निकल रहा है, मून में से मून निकल रहा है, अलग ही चल रहा है इनका। एमएलए में कोकोशिबा ने ये ब्रीथिंग स्टाइल इजाद करी थी योची के जलने के कारण। मतलब योची बहुत ज़्यादा जेलस होते थे, तो उनसे उनको सरपास करने के लिए, उनसे आगे बढ़ने के लिए उन्होंने ये फॉर्म निकाली थी। तो अब हम आ चुके हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीथिंग की तरफ। हाँ, वो है सन ब्रीथिंग, जिसे यूज़ करता है तांचिरो एंड गॉड योरिची, जिन्होंने मोजान को एक ही मिनट में इतने ज़्यादा टुकड़ों में काटा था कि मोजान रीजनरेट भी नहीं कर पाता। इन्होंने अकेले ही पूरे डीमन स्लेयर में सभी लोगों को मार सकते हैं। कोकोशिबो जिनका सबसे बड़ा अच्छा भाई है, उसे भी अकेले ख़त्म कर दिया था, वो भी एक हिट में, जब ये बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हो गए थे। ये जन्मे हुए थे डीमन स्लेयर मार्क के साथ। आई थिंक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। बट सन ब्रीथिंग के अंदर भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है 13 फॉर्म। मेनली इसमें जितने भी 12 फॉर्म्स थे उन सबको एक साथ यूज़ किया जाता है। एंड मेनली भाई 12 फॉर्म को ही इतनी ज़्यादा अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं कि पूरी रात बिना रुके डांस कर सकते हो उस फॉर्म के साथ। एंड मेनली भाई तुम कह सकते हो 13 फॉर्म के अंदर सभी 12 फॉर्म की ताकत होती है, जो 13 फॉर्म के अंदर ईजाद होती है। एंड भाई उससे तभी मुजान भी डरता है। बस 13 फॉर्म से क्या भाई, एंड भाई सन ब्रीथिंग से सभी लोग डरते हैं, मतलब सभी लोग। ऐसा कोई नहीं जो सन ब्रीथिंग से बच सके। इसलिए भाई सबसे ऊपर और सबसे अच्छी तो सन ब्रीथिंग, ये सभी में से। हाँ, मैं बता दो तुम्हें वीडियो कैसे लगी, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो। एंड भाई सबको एकदम मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। अपने अपने मज़े वज़े करो, मज़े में रहो।